नमस्कार, वेलकम टू ड्राइवर एग्ज़ाम्स। ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। एक लंबे समय अंतराल के बाद ये हमारी दोबारा पुनः क्लास है डीपी ड्राइवर एग्ज़ाम 2025 के बारे में, जो हमारी पीवाईपी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसकी 20 नंबर क्लास है। 19 प्रीवियस ईयर पेपर हम कवर कर चुके हैं। अब हम कंटिन्यू क्लास रखने का प्रयास करेंगे। कुछ रीजन्स की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए क्लास को देखते हैं, क्लास पूरा ज़रूर देखना। इसके अंतर्गत हम आईआईटी मद्रास ड्राइवर जो 1/10/2024 को एग्ज़ाम लिया गया उसके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चंस नए भी होंगे, आप उनको नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन, भारी वाहन को स्टार्ट करने के लिए किस गियर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा या पाँचवा? तो इसका सही आंसर होगा पहला गियर। भारी वाहन को स्टार्ट करने के लिए पहले गियर में स्टार्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गियर वाले वाहन में यदि चालक सीट पर बैठा है तो उसका बायां पैर कहाँ रखा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा स्टार्ट करते समय बायां पैर आपका क्लच पेडल पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई पैदल यात्री आपके वाहन के सामने से सड़क पार कर रहा है तो चालक को क्या करना चाहिए? तो चालक को अपने वाहन की गति है वह धीमी करनी चाहिए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, गीली और फिसलन भरी सड़क पर वाहन चलाते समय वाहन की रोकने की दूरी होगी तो यह सामान्य दूरी से ज़्यादा होगी, सामान्य दूरी से दुगनी हो जाती है। इस स्थिति में बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि आगे के बाएं पहिए में हवा का दबाव कम है तो वाहन का स्टीयरिंग होगा, डगमगाएगा, बाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा, काम करना बंद कर देगा? तो इसका सही आंसर होगा बाईं ओर मुड़ेगा यदि बाएं पहिए में हवा का दबाव कम है तो। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वाहन के पहिए ठीक से संरेखित नहीं किए गए हैं तो कौन सा कथन सही है? यदि किसी वाहन के पहिए ठीक से अलाइनमेंट नहीं किए गए हैं तो उस वाहन का स्टीयरिंग है वह वाहन डगमगाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो वाहन चलाते समय चालक का लापरवाही रवैया ही दुर्घटना का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, जब वाहन के ईंधन टैंक में हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं? एयरलॉक, ब्रेक फेलियर? तो इसका सही आंसर होगा एयरलॉक, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वाहन शुरू करते समय चालक का दाहिना पैर कहाँ होना चाहिए? पीछे पूछा बायां पैर कहाँ होना चाहिए, तो बायां पैर पूछे तो क्लच पेडल पर और दाहिना पैर पूछे तो ब्रेक पेडल पर, ना कि केबिन के फर्श पर। यह आपको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्टार्ट करते समय ब्रेक पेडल पर पैर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक्सीलेटर का मुख्य उपयोग क्या है? वाहन की गति बढ़ाना या घटाना, वाहन को आगे बढ़ाना, रोकना या वाहन को मोड़ना? तो इसका सही आंसर होगा वाहन की गति घटाना और बढ़ाना एक्सीलेटर का काम है। अगला क्वेश्चन, क्लच का मुख्य उपयोग क्या है? वाहन को रोकना, वाहन की गति कम करना, आगे बढ़ाना, इंजन की पहियों तक शक्ति स्थानांतरित करना? तो इसका सही आंसर होगा डी, इंजन की पहियों तक शक्ति पहुँचाना। अगला क्वेश्चन, वाहन चालक को सुरक्षित और प्रभावी तरीका क्या है? वाहन चलाने का सुरक्षित एवं प्रभावी तरीका है पुल एंड पुश। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्पीडोमीटर से पूछा गया कि स्पीडोमीटर का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वाहन की गति मापने और उसे प्रदर्शित करने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओडोमीटर का उपयोग क्या है? ओडोमीटर के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने और उसे प्रदर्शित करने के लिए ओडोमीटर यूज होता है। अगला क्वेश्चन, वायुदाब गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? एयर प्रेशर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये मुख्यतः भारी वाहनों में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेक और टायर के दबाव मापने के लिए। तो इस प्रेशर गेज में अगर 8 बार से अधिक प्रेशर बार हो जाता है तो आप गाड़ी को मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वाहन का व्हील बेस क्या होता है? व्हील बेस की इसमें परिभाषा पूछी गई। तो व्हील बेस की परिभाषा होती है आगे और पीछे के पहियों के केंद्र के बीच की दूरी को ही वाहन का व्हील बेस कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्हील बेस होता है आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी, और आगे के बम्पर और पीछे के बम्पर के बीच की दूरी को कहेंगे वाहन की लेंथ। ये अंतर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी वाहन का व्हील ट्रैक क्या होता है? पीछे पूछा गया व्हील बेस क्या होता है, इसमें पूछा गया व्हील ट्रैक क्या होता है। व्हील ट्रैक होता है किसी वाहन के एक ही एक्सल पर दो पहियों के केंद्र के
बीच की दूरी सामने से। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, एक ही एक्सल के दो पहियों के बीच की जो ट्रैकों के बीच की चौड़ाई होती है उसे ही व्हील ट्रैक बोला जाता है। व्हील बेस लंबाई में देखा जाता है, व्हील ट्रैक चौड़ाई में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, वाहन की टर्निंग सर्किल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, एक वाहन को पूरा चक्कर लगाने के लिए आवश्यक स्थान ही वाहन की टर्निंग सर्किल कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इस गाड़ी के लिए ये जो वर्ताकार क्षेत्र है यह वाहन का टर्निंग सर्किल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी वाहन का ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है? इसमें पूछा गया कि वाहन का ग्राउंड क्लियरेंस की परिभाषा क्या है, किसे आप ग्राउंड क्लियरेंस बोलेंगे? तो इसका सही आंसर होगा, रियर एक्सल के हाउसिंग से ज़मीन तक की दूरी को ही गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बोला जाता है। ये परिभाषाओं में अंतर आपको याद रखना है, व्हील बेस, व्हील ट्रैक, ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ज़मीन से हाउसिंग की दूरी ही ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी वाहन की लंबाई कितनी होती है? अर्थात वाहन की लंबाई के बारे में परिभाषा पूछी गई। वाहन की लंबाई की परिभाषा क्या होगी? आगे और पीछे के बम्पर के बीच की दूरी को ही वाहन की लंबाई बोलेंगे, जबकि आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? व्हील बेस। और व्हील ट्रैक भी हमने पीछे देखा, ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा, और ओवरऑल लेंथ इस प्रकार से, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, आगे और पीछे के बम्पर के बीच की दूरी को ग्राउंड वाहन की लंबाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गियर शिफ्ट लीवर का उपयोग क्या है? किल्स का उपयोग पूछा गया, एक्सीलेटर का उपयोग पूछा गया, अब पूछा गया गियर का उपयोग क्या है? वाहन को आगे पीछे करने के लिए गियर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाहन को ओवरटेकिंग के दौरान कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जानी चाहिए? तो इनमें से MSM और PSL रूल है, वह ओवरटेकिंग के दौरान आपको यूज करने चाहिए। MSM का अर्थ होता है मिरर, सिग्नल और मैनोवर, अर्थात सबसे पहले मिरर में देखें, फिर सिग्नल दें, उसके बाद प्रक्रिया आप एक्शन लें। और PSL का अर्थ होता है पोजीशन, लुक, पोजीशन, स्पीड और लुक। सबसे पहले अपनी स्थिति देखें, फिर स्पीड देखें, उसके बाद ही एक्शन लें, देखकर एक्शन लें। अगला क्वेश्चन, ऑफ रोड ड्राइविंग की पसंदीदा प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, IPED तकनीक ही ऑफ रोड की सबसे पसंदीदा प्रक्रिया है। IPED के 4 स्टेप होते हैं, आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट, डिसाइड और एग्जीक्यूट। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है खतरे को, फिर प्रिडिक्ट क्या क्या संभावना हो सकती है, फिर डिसाइड करना है और उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना है उस प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन, वाहन के संतुलन, इसमें से सबसे कम किस वाहन का संतुलन है? तो इसमें बाइक का सबसे कम संतुलन है। अगला क्वेश्चन, क्लच राइडिंग का मतलब क्या है? तो क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाना ही क्लच राइडिंग कहलाता है, ना कि बार बार क्लच का उपयोग करना क्लच राइडिंग है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा इंजन ऑयल प्रेशर मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इनमें से ऑयल प्रेशर गेज का उपयोग है, वह इंजन ऑयल प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, लिफ्ट पंप का उपयोग क्या है? लिफ्ट पंप क्या उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, ईंधन पंप के अंदर ईंधन को पंप करना ही लिफ्ट पंप का प्रमुख काम है। अगर पहियों का संरेखण गलत हो तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? तो इसका सही आंसर होगा, यदि मिस अलाइनमेंट है तो वाहन के टायर है वह जल्दी घिसेंगे। अगला क्वेश्चन, स्टीयरिंग के सख्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, यदि आपके टायर में कम हवा का दबाव है तो आपका वाहन का स्टीयरिंग है वह सख्त हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ABS ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? अर्थात इसमें ABS के बारे में पूछना चाह रहा है कि ABS का प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह वाहन को स्किडिंग होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन, एयर टैंक का क्या उद्देश्य है? तो एयर टैंक है वह हवा का स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित लॉक समायोजन का उपयोग क्या है? ऑटोमेटिक लॉक एडजस्टमेंट, इसका अर्थ है कि ब्रेक को स्वचालित रूप से संयोजित करना। अगला क्वेश्चन, वाहन में लिप स्प्रिंग का उपयोग क्या है? तो वाहन में लिप स्प्रिंग का उपयोग कंपन को कम करने के लिए किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, अल्टरनेटर का उपयोग क्या है? बिजली पैदा करना है, बिजली मापना, बिजली का भंडारण करना, बिजली उत्पादन और मापन। तो इसका सही आंसर होगा, अल्टरनेटर का काम है बिजली को प्रोड्यूस करना, ना कि उसे स्टोर करना।
ये आपको याद रखना है। स्टार्टर मोटर का उपयोग क्या है? अगला क्वेश्चन, स्टार्टर मोटर का उपयोग है फ्लाईव्हील को घुमाना और इंजन को चालू करना, स्टार्टर मोटर का प्रमुख काम है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, टायरों में बहुत अधिक दबाव होने पर सही विकल्प क्या है? यदि टायरों में हवा का दबाव अधिक होगा तो टायर कहाँ से घिसेंगे? तो इसका सही आंसर होगा टायर केंद्र से अधिक घिसेंगे। टायर घिसने के ऊपर ये आपको याद रखना है कि टो वियर होता है, जब टायर का अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो टो वियर होगा, मतलब किनारों से घिसेगा। और यदि इनर और आउटर रूप से अलाइनमेंट ख़राब है तो कैम्बर वियर होगा। और यदि हवा का दबाव ज़्यादा होगा तो बीच से घिसेगा, हवा का दबाव कम होगा तो किनारों से घिसेगा। और यदि आउट ऑफ बैलेंस होगा तो बीच में दब्बे दब्बे होंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में। जेब्रा क्रॉसिंग का उद्देश्य क्या है? तो पैदल यात्रियों को सुरक्षित सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई ड्राइवर घुमावदार सड़क पर गाड़ी चलाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे इसी स्थिति में घुमावदार रोड पे ओवरटेकिंग से बचना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही होगा। नियमों के अनुसार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, आपको कहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए दिए गए ऑप्शन में से? तो इनमें से अस्पताल और स्कूल के पास है वह आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हैंड ब्रेक का उपयोग क्या है? हैंड ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वाहन को ढलान वाली सड़क पर स्थिर रखने के लिए हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है, अर्थात पार्किंग में के लिए हैंड ब्रेक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निरंतर पीली रेखा का अर्थ क्या है? इसमें बेसिक सवाल पूछे गए, लेकिन ये यदि आपको ध्यान नहीं होंगे तो आप मिस्टेक करेंगे। निरंतर पीली रेखा का अर्थ है कि वाहन को ओवरटेकिंग नहीं करना है। अन्य की बात करें, निरंतर सफ़ेद रेखा का अर्थ होता है कि इस स्थिति में वाहन आगे निकलने और यू टर्न लेने की अनुमति नहीं होती है। दुर्घटना या मोड़ से बचने के लिए आप लाइन पार कर सकते हो। टूटी हुई सफ़ेद रेखा की बात करें तो इस स्थिति में आपको लाइन बदलने और ओवरटेकिंग लेने की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चल रहे दो वाहनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा, वाहनों की गति पर यह निर्भर करता है, यह कोई फिक्स दूरी नहीं होती है। इसके लिए 2 सेकंड रूल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निरंतर सफ़ेद रेखाओं का अर्थ है कि, निरंतर सफ़ेद रेखाओं का क्या अर्थ है? पीछे भी हमने देखा कि वाहन को आप सावधानी से ओवरटेकिंग कर सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आकार सावधानी साइन बोर्ड को दर्शाता है? सावधानी साइन बोर्ड की बात करें तो सावधानी साइन बोर्ड है वह एक त्रिभुज के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो ट्रायंगल में प्रदर्शित होते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आकार सूचना साइन बोर्ड को दर्शाता है? तो सूचना साइन बोर्ड, तो इनमें से आयताकार है वह सूचना साइन बोर्ड को है प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाहन पर चमकती लाल बत्ती खालिस्तान को दर्शाती है। चमकती हुई लाल बत्ती क्या दर्शाती है? चालक को ध्यान से और सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, यदि कोई एम्बुलेंस आपके वाहन के पीछे आती है तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? वाहन को सड़क के किनारे रोक देना चाहिए या एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए वाहन को दूर ले जाएं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए वाहन को दूर ले जाएं, सड़क के अंदर से आपको दूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती हुई एम्बर लाइट का क्या अर्थ है? पीछे पूछा लाल लाइट का क्या अर्थ है, इसमें पूछा कि एम्बर लाइट का क्या अर्थ है? एम्बर लाइट का अर्थ है गति कम कर दें और सावधानी के साथ है वह गाड़ी चलाएं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? यह हैंड सिग्नल पूछा गया, ड्राइवर का हैंड सिग्नल, तो यह गति कम करने का है हैंड सिग्नल है। अगला 50 नंबर भी हैंड सिग्नल से क्वेश्चन पूछा गया कि दिया गया हैंड सिग्नल ड्राइवर द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा रहा है? तो इसका अर्थ है कि वह वाहन को रोकना चाह रहा है, यह वाहन को रोकने का हैंड सिग्नल है। अगला 51 नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि दोबारा हैंड सिग्नल से क्वेश्चन पूछा गया कि यह अपना हाथ है वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है वह घुमा रहा है, तो इसका अर्थ है कि दूसरी
वाहन को है वह ओवरटेकिंग के लिए बोल रहा है कि आप इसे ओवरटेकिंग कर सकते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है, तो यह गिव वे का साइन है। अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है, सभी वाहनों का प्रतिबंध है या ट्रक पार्किंग प्रतिबंध है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रक प्रतिबंध है इस रोड पे। अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से, यह नो ओवरटेकिंग का ट्रैफिक साइन है, वह पूछा गया। 55 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, यह किस प्रकार का ट्रैफिक साइन है, तो यह हॉर्न प्रोहिबिटेड का ट्रैफिक साइन है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन एक्सल लोड के बारे में पूछा गया कि एक्सल लोड लिमिट है वह 4 टन है इस रोड पर। अगला क्वेश्चन दाहिने हाथ कवर का है या बाएं हाथ कवर का है, तो इसका सही आंसर होगा दाएं, राइट हैंड कवर को दर्शाता है। अगला रोड साइन पूछा गया वह स्टॉप का है। अगला रोड साइन वाई इंटरसेक्शन के बारे में पूछा गया कि ये वाई इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करता है। और लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया, यह भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आगे नैरो रोड है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पीछे क्वेश्चंस होंगे उनको भी आपके रिपीट हो गए होंगे। इस प्रकार से हमारी ये 20 नंबर क्लास थी। पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी है तो वो जाके आप कवर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, जल्दी निकट है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। ये सभी ड्राइवर एग्ज़ाम्स के लिए क्लास हेल्पफुल है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें,